नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट में और एक डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, जब हम एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एस्टेबुलर कप या शेल। जब हम एस्टेबुलर शेल की बात करते हैं तो ये आपकी पेल्विस की बोन के अंदर यानी एसिटाबुलम के अंदर जाके लगता है। ये एक अनसीमेंटेड शेल है। इस शेल के अंदर 3 स्क्रू के होल होते हैं जिसे हम दरकार होने से स्क्रू से भी ऑगमेंट कर सकते हैं। एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट के अंदर इस शेल के अंदर एक लाइनर लगता है जिसको हम पॉली लाइनर बोलते हैं। अब इस पॉली लाइनर के ऊपर हमारा जो थाई बोन के अंदर जो फेमरल स्टेम पड़ा है वो उसके अंदर लग के इसके अंदर ऐसे मूवमेंट होती है और इसे बोलते हैं हम नॉर्मल टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अब जो अलग टाइप का हिप रिप्लेसमेंट होता है जिसे कहते हैं डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे डिफरेंट होता है। दोस्तों, डुअल मोबिलिटी हिप के अंदर एस्टेबुलर शेल वैसे ही लगता है जैसा कि नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट लगता है, बट इसके अंदर जो लाइनर होता है वो ऐसा मेटालिक लाइनर लगता है। एक बार ये मेटालिक लाइनर इसके अंदर लग गया, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फेमरल साइड जो स्टेम है उसके अंदर अब 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस यानी 2 जगह की मूवमेंट क्रिएट करने के लिए एक लाइनर और एक बॉल को उसके ऊपर लगा देते हैं। अब ये जो बॉल और लाइनर यहाँ पे लग गए, अब इसको हम रिड्यूस करके हिप के अंदर घुसा देते हैं। अब एक बार ये जब घुस गया तो अब की जो मूवमेंट है सिर्फ यहाँ पे एक जगह में नहीं हो रही, अब इसकी मूवमेंट 2 जगह में हो रही है, एक लाइनर वाली जगह में और एक बॉल वाली जगह में। ये लाइनर भी मूव कर रहा है और ये बॉल भी मूव कर रहा है। बिकॉज ये 2 जगह से मूव करता है इसे हम डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, माने डबल मूवमेंट। अब ये डबल मूवमेंट का फ़ायदा क्या होता है? दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है ओल्ड एज के दौरान, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आगे जाके नीचे बैठने की बहुत ज़रूरत होती है या उनको ऐसा हिप चाहिए जिसकी रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल हिप से ज़्यादा हो। इन केसेस में डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ केसेस में अगर हिप डिसलोकेशन कहीं हुआ है और वो बार बार डिसलोकेट हो रहा है तो उस केसेस में भी जो डिसलोकेशन रेट को कम करने के लिए डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट करा जाता है। दोस्तों, डुअल मोबिलिटी रिप्लेसमेंट के लिए हमारा जो एस्टेबुलम यानी जो साइज होता है वो मिनिमम 44 साइज के बाद ये स्टार्ट होता है। तो एक सर्टेन हाइट के लोगों का ही हम हिप रिप्लेसमेंट डुअल मोबिलिटी से कर पाते हैं। समांतर मैं देखता हूँ जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द लोगों का हम अगर चाहें तो डुअल मोबिलिटी कर पाते हैं। खाली जो लोग बहुत शॉर्ट होते हैं उनका कभी कभी हम डुअल मोबिलिटी नहीं कर पाते, बट मेरे हिसाब से अराउंड 90 to 95% लोगों का हम डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट कर पाते हैं। दोस्तों, एक अच्छे से किए हुए हिप रिप्लेसमेंट की जो लाइफ होती है वो 30 से 40 साल होती है, चाहे वो सिंपल हिप रिप्लेसमेंट हो या डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट हो। अब आपको कौन सा हिप रिप्लेसमेंट आपके लिए बेटर होगा वो आपके सर्जन से अच्छा कोई नहीं जान सकता। हम देखते हैं कि बहुत लोग हमें आके पूछते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइप का इम्प्लांट आप क्यों करते हैं इस पेशेंट के अंदर। मैं सबको ये समझाता हूँ कि जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियाँ अलग होती हैं वैसे ही हर पेशेंट के रिक्वायरमेंट्स और उनकी जो डिजीज़ प्रोसेस होती है वो अलग होती है। एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर अगर मैं एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट भी करता हूँ तो हम एक्सपेक्ट करते हैं गुड रिकवरी एंड एक्सीलेंट रिकवरी। बट अगर हम देखते हैं कि हमको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमको पेशेंट को नीचे बैठना बहुत ज़रूरी है, या उसका डिसलोकेशन का चांस ज़्यादा है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या पहले एक बार हिप रिप्लेसमेंट फेलियर हो चुका है, तो ऐसे केसेस के अंदर डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट का बहुत ही फ़ायदा हम देखते हैं। दोस्तों, जब भी हिप रिप्लेसमेंट की बात आती है तो अलग अलग चीज़ें सुन के लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उनके लिए क्या बेस्ट है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप ज़रूर नॉलेज गैदर करिए, बट एंड में अपने डॉक्टर को ज़रूर ट्रस्ट करिए कि कौन सा वो डिसीजन लेते हैं और आपके लिए क्योंकि वो डिसीजन बेस्ट रहता है। अगर हिप रिप्लेसमेंट के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें आप इस वीडियो के एंड में जो नंबर दिया है उससे पूछ सकते हैं। नमस्ते।